तुम्ही पाहत आहात मिड डे मराठी न्यूज चॅनल। चला सत्य बघूया। महाराष्ट्रातील ताज्या बातम्यांसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि न्यूज व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर करा। यही तो विकास है ना। मोदी जी कहते हैं अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया। मोदी जी कहते हैं आदर्श स्कैम डिफेंस का सबसे बड़ा स्कैम है। मोदी जी और भी बहुत कुछ कहते हैं भ्रष्टाचार के बारे में, लेकिन वो सभी भ्रष्टाचारियों को लेकर मोदी जी देश चलाते हैं। यही विकास है। फडणवीस को मेरा यही जवाब है, यही आपका विकास है। तो सिंधु गुट के दो नेता आपस में झगड़ा कर रहे हैं विधान भवन में, आपस में गैंगवार है ये गैंगवार है। गैंग में गैंगवार होता है। जिसने मुंबई का अंडरवर्ल्ड देखा है, हमने देखा है, तो जो गैंग्स थे बड़े बड़े, उस गैंग में भी गैंगवार होता था और गैंग के ही लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे। शिंदे गैंग में अब वही गैंगवार चल रहा है। एक मंत्री और एक विधायक विधानसभा में हाथापाई करता है, एक दूसरे को गाली गलौज करता है, और फडणवीस जी बोलते हैं सब कुछ ठीक है, यही हमारा विकास है। तो विकास की व्याख्या बदलनी पड़ेगी। आरएसएस को मैं एक पत्र लिखूंगा कि भाई महाराष्ट्र में जो विकास चल रहा है गैंगवार का, तो उससे अगर आपके लोग उसे विकास कहते हैं तो विकास की व्याख्या आपके शब्दकोश में बदल दीजिए। एनडीए की अगली मीटिंग 6-7 तारीख को होने वाली है। कहाँ है एनडीए? एनडीए है, एमडीए सर, एमडीए। हाँ, एमडीए की मीटिंग होगी ना, जरूर होगी, और उसमें प्रकाश आंबेडकर जी भी शामिल होंगे। अगर किसी को लगता है एमयूए में कोई दरार है, मतभेद है, तो ऐसा कोई नहीं है। एमयूए आगे जाएगा प्रकाश आंबेडकर जी के साथ, और इतने आगे जाएगा कि देश की परिवर्तन में प्रकाश आंबेडकर जी का बड़ा योगदान रहेगा। प्रकाश आंबेडकर का एक बयान आया है। पुन्हा मोदी आले तर घरावरती दाढी पडायला सुरुवात होतील असे प्रकाश आंबेडकर नागपूरमध्ये म्हणाले। बघा, प्रकाश आंबेडकर हे डॉक्टर आंबेडकरांचे नातू आहे। ते लोकशाही आणि संविधानाचे रखवालदार आहेत, चौकीदार आहेत, प्रमुख चौकीदार आहेत। सध्या प्रकाश आंबेडकर यांनी जे विधान केलं आहे ते सत्य आहे। पुन्हा जर दुर्दैवाने या देशाच्या, तो मोदी को उसके ऊपर जवाब देने दो। 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, शिखर बैंक घोटाला, उस बारे में सबसे राष्ट्रीय स्तर पर जर आवाज उठाया था वो नरेंद्र मोदी जी ने उठाया था, और दूसरे दिन वही घोटालेबाज अजीत पवार को अपने पार्टी में लेकर डिप्टी सीएम बनाया। उसका मतलब ये है कि आपकी सरकार, जो आपके विरोधी है, उनके ऊपर झूठे अपराध, झूठे मुकदमे दायर करके उनके ऊपर दबाव डालता है। अजीत पवार उसका उदाहरण है। कल आपको अशोक चव्हाण को भी क्लीन चिट मिलेगा आदर्श घोटाले में। आदर्श घोटाला हुआ ही नहीं, ये मोदी डिक्लेयर कर देंगे, जो व्हाइट पेपर में आया है ना, हो जाएगा। यही तो विकास है, यही तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का उनका तरीका है कि भ्रष्टाचारियों को ही अपने पार्टी में लेकर भ्रष्टाचार खत्म कर दो।